नमस्कार दोस्तों। आज से हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रिक की एक सीरीज और स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम हमारे जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक सवाल अभी आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ 11th 12th और जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है वो पढ़ना काफ़ी नहीं होगा। कि अगर हम सोचें कि 11th 12th और ग्रेजुएशन का सिलेबस अगर कंप्लीट कर लें तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड टूट जाएगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। 11th 12th पढ़ने से आप 11वीं और 12वीं को अच्छे नंबर से पास करने लायक हो जाएंगे। ग्रेजुएशन को क्लियर करने से आप बीएससी करने लायक हो जाएंगे। लेकिन ऑलरेडी आप 11th 12th और ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब आपको वो दोबारा नहीं करनी। आपको आरपीएससी क्रैक करनी है, वो जो कि कंपटीशन है, हर कोई ये करेगा। अगर इतना आसान होता तो जितने लोग बैठे हैं हर कोई ये करके बैठा है, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ तो अलग है, कुछ अलग है, वो है शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स किसी बुक के अंदर नहीं है, किसी किताब के अंदर शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताई गई है। शॉर्ट ट्रिक्स हमें खुद डेवलप करनी पड़ेगी, खुद बनानी पड़ेंगी और उन्हें याद रखनी भी पड़ेगी और उन्हें अप्लाई भी करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। क्योंकि नॉर्मली हमारे जो पेपर है उस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से ज़्यादा टाइम आप नहीं दे सकते। अगर एक क्वेश्चन आप कर रहे हैं और उसमें 4 मिनट लग गए या 5 मिनट लग गए, उसके बाद में उसके सही होना या गलत होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो ऑलरेडी गलत हो चुका। जो क्वेश्चन आपके 4 या 5 मिनट खा गया तो वो गलत ही है, क्योंकि वो और क्वेश्चनों के टाइम खा चुके हैं। अगर आप 5 मिनट दे रहे हैं तो इसका मतलब है वो 5 क्वेश्चन के बराबर का है, यानी आप उसने सही भी कर लिया तो वो एक सही हुआ, उसके बजाय आपने 4 क्वेश्चन खा गए, 4 क्वेश्चन के नंबर गए आपके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। शॉर्ट ट्रिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सिलेक्शन में। अगर आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, आप देख के लीजिए, अगर एक क्वेश्चन में आप 4 से या 5 मिनट का टाइम देते हैं तो पूरे 3 घंटे के अंदर आप कितने क्वेश्चन कर पाएंगे? काउंट कर लीजिए, 30 या 35 या 40 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। तो 30 40 35 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप शॉर्ट ट्रिक्स के महत्व को समझते होंगे, इसलिए अपनी शॉर्ट ट्रिक्स आज से ही डेवलप करना शुरू कर दें, वरना तो बहुत लेट हो जाएगी, तो परेशानी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक्स की फ़ायदा समझाता हूँ और एक जैसे हम नॉर्मली करते हैं उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, ताकि आप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सके कि प्रॉब्लम क्या आती है। देखिए, पेपर बनाने वाला भी इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनाता कि उसमें बहुत लेंदी जाए, नहीं, वो भी चाहता है, उसके पास भी क्वेश्चन बनाने वाला भी उस क्वेश्चन को क्यों चूज़ कर रहा है, क्योंकि कोई ना कोई अल्टरनेटिव तरीका है उसका, कोई ना कोई अल्टरनेटिव तरीका है, कोई ना कोई शॉर्ट तरीका उसका ज़रूर होगा, तभी उसको डाला गया। ऐसा नहीं है, चाहता तो बहुत सारी किताबों में बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है वो डाल सकता है, लेकिन वो नहीं डालते ऐसे क्वेश्चन। वो डालते हैं वो जो ट्रिकी हो क्वेश्चन। जब भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिंपल क्वेश्चन नहीं होते, वो ट्रिकी होते हैं। तो वो ट्रिक जो है, शॉर्ट ट्रिक जो है, वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। पेपर में नहीं बन सकती शॉर्ट ट्रिक। हाँ, पेपर में गई अचानक शॉर्ट ट्रिक बन गई, नहीं, पेपर से पहले ही शॉर्ट ट्रिक तैयार होती है। तो उस समय आपने अगर बना ली है तो आप उनको, जैसे योद्धा होता है, वो कोई युद्ध के अंदर हथियार नहीं बनाता, हथियार वो पहले ही बना के रखता है और फिर जाकर वो अपनी एनिमी को, अपने दुश्मनों को सरप्राइज करता है कि देखो मेरे पास कौन कौन से हथियार है। तो यही कुछ ऐसा हमारे साथ भी करने वाले। तो याद रहे, हथियारों को तैयार कीजिए, और हथियार कौन है? आपके शॉर्ट ट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसको मैं आपको बड़े तरीके से, जो नॉर्मल तरीका है उससे करके दिखाऊंगा और हमारा जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या कहता है? किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग, एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी पकड़ लीजिए बात को, समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 29 है, और पहले 15 पदों का, यानी पहले 8 पदों को जोड़ेंगे तो 29 आएगा, और पहले 15 पदों को जोड़ेंगे तो भी 29 आएगा। तो इस श्रेणी के प्रथम 23 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेटा, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, आपने थोड़ा बहुत डाउट हुआ आपको। क्या डाउट हुआ? इस श्रेणी में 8 पदों का जोड़ भी उतना ही है जितना 15 पदों का, यानी जोड़ चेंज ही नहीं हो रहा। 8 पदों पे भी 29 आ रहा है, 15 पदों पे 29 आ रहा है, मतलब 8 पदों को जोड़ रहे हैं तब भी उतना ही आ रहा है, 15 पदों को जोड़ रहे हैं तब भी उतना ही आ रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो अलग अलग नंबर हो सकते थे, 8 का 29 हो जाता, 15 का 35, 45, 50, कुछ भी हो जाता। तो कहीं तो कुछ छुपा हुआ है, कहीं तो डाउट पैदा कर रहा है कि 8 पद भी उतने ही हैं, 15 पदों को जोड़ रहे हैं तब भी उतने ही आ रहे हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ कमाल है। और कुछ कमाल आपको थोड़ा सा और डाउट होगा जब मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि 8 पदों प्लस 15, 8 और 15 कितने होते हैं? 23, ये भी 23 है। तो कुछ तो समझा रहा है ये क्वेश्चन, कुछ तो अलग बात है इसमें। 8 पदों का जोड़ 29, 15 का 29, दोनों बराबर है। एस का मतलब अगर मैं जोड़ है तो ये कह रहा है कि 8 पदों का जोड़, S8, एस फॉर सम, सम मतलब जोड़, 8 पदों का जोड़ बराबर है 29। और सिर्फ 8 पदों का जोड़ 29 नहीं है, 15 पदों का जोड़ भी 29 है। ये बात दी गई है, 8 पदों का जोड़, 15 पदों का जोड़, दोनों का 29 है। और 8 और 15 का जोड़ होता है 23, और हमसे 23 पदों का जोड़ पूछ रहे हैं। क्या ये इत्तेफाक है? ना साहब, इत्तेफाक तो नहीं हो सकता।
मात्रा संयोग तो नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कहानी में है कि 8 पदों का प्लस 15 टोटल 23 बनाते हैं, और 23 पदों का योग पूछा, 24 का क्यों नहीं पूछा, 22 का क्यों नहीं पूछा, कुछ है। अब क्या है वो देखिए। रूल कहता है एक, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक कहती है, यहाँ देखिए शॉर्ट ट्रिक कहती है अगर p पदों का जोड़ और q पदों का जोड़ बराबर है किसी भी श्रेणी में, रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई समांतर श्रेणी है उसके p पदों का जोड़ और q पदों का जोड़ बराबर है, p कुछ भी है q कुछ भी है, अगर बराबर है तो फिर p प्लस q पदों का जोड़ 0 आता है। p प्लस q पदों का जोड़ 0 आता है। शॉर्ट ट्रिक है, लिख लीजिए, रजिस्टर आपके पास है तो नोट डाउन कर लीजिए। ज़बरदस्त ट्रिक है ये, कमाल की ट्रिक है। मात्र 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व, देख लीजिए। 8 पदों का जोड़ और 15 पदों का जोड़ बराबर है, इसका मतलब 8 और 15 23, 23 पदों का जोड़ 0। ये ट्रिक कन्फर्म ट्रिक है और ज़बरदस्त ट्रिक है। देखिए 5 सेकंड में क्वेश्चन पूरा। 8 पदों का जोड़ 29, 15 पदों का जोड़ 29, तो 8 और 15 दोनों का पदों का जोड़ बराबर है। जिन पदों का जोड़ बराबर है तो उन दोनों पदों का जोड़ का नंबर जो आएगा उन पदों का योग भी 0 होगा। तो अगर p पदों का जोड़ q पदों का जोड़ बराबर है तो p प्लस q पदों का जोड़ हमेशा 0 होगा, ये पक्का है। तो 23 पदों का जोड़ कितना आना है, 0। 23 पदों का जोड़ 0, ये लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। बताइए कितना टाइम लगा, बताइए कितना लगा, लेकिन कब, जब आपको ये बात पता है। अगर ये बात आपको पता है तो इतना टाइम लगेगा, अगर ये नहीं पता तो फिर भाई आइए मैं समझाता हूँ तब क्या होगा। जब आपको नहीं पता तो क्या होगा, उस पर भी चर्चा करनी ही चाहिए ताकि आपको पता चले दोनों में क्या डिफरेंस है, शॉर्ट ट्रिक्स में और एक नॉर्मल ट्रिक में क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले n पदों के जोड़ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2, समांतर श्रेणी के लिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। a प्रथम पद है, d सार्वंतर है और n है पदों का योग। तो इसमें कहा गया कि 8 पदों का योग 29 है, तो पहले n की जगह 8 रख देते हैं, n की जगह 8 रख देते हैं, और जो जोड़ है 8 पदों का वो 29 दिया गया, तो ये 29 हो जाएगा। n की जगह 8 रखेंगे, 8/2 ये 4 हो जाएगा, 4 2a प्लस n की जगह रख दीजिए आप 8, 8 माइनस 1 7, 7d बराबर 29। अब आप 4 को इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7d बराबर 29/4। समीकरण नंबर 1। बताइए आरपीसी में क्या समीकरण बनाने का टाइम होता है? इतना पेज देगा कौन आपको, इतनी खुली जगह कौन देगा कि आप समीकरण 1 समीकरण 2 बनाएं। n बराबर 15, 15 पदों का जोड़ है 29, तो n की जगह 15 रखने पर 15/2 2a प्लस 15 में से 1 गया 14, 14d बराबर 29। 2 कॉमन लेके यहाँ कट कर लें तो यह आ जाएगा 15, a प्लस 7d बराबर 29। टाइम बेटा नोट करते रहिएगा कितना लग रहा है। अगर 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो उसके बाद में सवाल का सही होना या गलत होना कोई मायने नहीं रखता। अगर 1 मिनट से ज़्यादा, और अगर 2 मिनट लग गए, अगर क्वेश्चन को 2 मिनट लग गए तो समझ लो ये गलत है, फिर चाहे आपका ये सही क्यों ना हो, क्योंकि वो एक क्वेश्चन का टाइम खा चुका है। अभी भी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो हमें ए और डी का मान निकालना है। आइए ए और डी का मान निकालते हैं। समीकरण 1 - 2 करते हैं। समीकरण 1 - 2, तो यहाँ से 7d से 7d कट गया, 2a में से a गया, a आ गया, और यहाँ आ जाएगा आपका 29/4 माइनस 29/15। लघुत्तम ले, लघुत्तम आएगा बेटा 60, और साथ में बेटा कैलकुलेटर जरूर लेके जाइएगा क्योंकि बिना कैलकुलेटर से तो इतनी बड़ी बड़ी गुणा होनी नहीं है। माइनस 319/60। अब a का मान रख के भाई d का मान निकाल लो। a प्लस 7d 29/15। अब आपकी इच्छा हो तो आप निकाल लीजिएगा, मेरी कोई इच्छा है नहीं ऐसी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ऊपर चला गया है। ये आ गया 29, फिर a का मान जो भी आपने निकाला है 319/16, 319/60, फिर आप इसका लघुत्तम लेंगे, फिर 7 का भाग देंगे, तो ये आपका d का मान आ जाएगा। और अभी सिर्फ a और d का मान है, अभी रखना बाकी है। हमें 23 पदों का जोड़ पूछे है। 23 पदों का जोड़ का मतलब है n का मान 23 रखना है। n का मान 23 रखते हैं, 23/2 2a प्लस 23 माइनस 1 22, 22d। अब यहाँ जो आपका a और d का मान है 2 कॉमन लेके आप कट कर देंगे, बाहर आ जाएगा आपका 23, अंदर आ जाएगा आपका a प्लस 11d। तो ये मान बेटा आप यहाँ रख दीजिएगा, a का और d का, फिर सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आए
फिर मिला लीजिएगा। लेकिन फाइनली मैं ये कहूँगा ये क्वेश्चन गलत हो चुका। क्यों गलत हो चुका कि 2 मिनट से ऊपर जा चुके। जब आप नॉर्मल, आप कोई बीएससी की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, आप कोई 11वीं 12वीं की परीक्षा नहीं दे रहे हैं कि टाइम पर्याप्त है, क्वेश्चन कम है, 10 क्वेश्चन को आपको 3 घंटे में करना है, ऐसा नहीं है। अब आपको 10 क्वेश्चन 3 घंटे में नहीं करने के पर्याप्त टाइम है आपके पास। अब आपके पास पर्याप्त टाइम नहीं है, अब आप पेन चला रहे हैं तो वहीं पर गड़बड़ हो रही है। ज़्यादा पेन चला रहे हैं इसका मतलब आप पेपर को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो पेन चलाना ही अलाउड नहीं है, तो फिर इतना सारा ये कैलकुलेशन करना यहाँ का तो सवाल ही नहीं बनता। और पहली बात, इतने पेज कहाँ से देगा, इतने पेज हमें देगा कौन कि भाई लीजिए रफ काम कीजिए खूब सारा, है ना। कौन सा हमें रफ कॉपी देगा कि भाई कॉपी लेके चले जाओ, उसमें आराम से करते रहना। और फिर टाइम लाइन भी तो चल रही है, वो भी तो टक 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 घड़ी चल रही है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसे क्वेश्चनों को करने से बेहतर है छोड़ ही दें, कम से कम टाइम तो बचेगा, बाकी क्वेश्चनों में टाइम खर्च होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं, अगर आपके पास शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है तो उन्हें छोड़ना ज़्यादा बेहतर है बजाय उन्हें करने के। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, आप एक समीकरण बनाएंगे, 2 समीकरण बनाएंगे, फिर आपको लगेगा अरे यार टाइम बहुत जा रहा है, फिर आप बीच में छोड़ देंगे। बीच में छोड़ देंगे तो ये 1-1.5 मिनट जो आपने दिया वो भी गया, पूरा नहीं किया। और पूरा करें तो और 1.5 मिनट 2 मिनट खा जाए, पूरा करेंगे तो और 2 मिनट खा जाएगा। अब वो कुछ ऐसा है जैसे आप मूवी देखने चले गए, मूवी आपको पसंद नहीं आई, 1 घंटा आप 2 घंटे आपने मूवी देख ली, मान लीजिए 3 घंटे की मूवी है, 2 घंटे मूवी आप देख चुके। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बाहर निकल जाएं, तो आप 1 घंटा बचा लेंगे, अंदर रह जाएं क्योंकि पैसे तो आपके डूब जाएंगे क्योंकि मूवी आपने पूरी नहीं देखी। तो अभी दोनों तरफ से बुरा है, बाहर निकले तो बुरा है, अंदर रुके तो बुरा है। अंदर रुकेंगे तो 1 घंटा और ख़राब हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे तो 2 घंटे, 1 घंटा तो बच जाएगा, 2 घंटे ख़राब हुए, 1 घंटा बच जाएगा, लेकिन पैसे बर्बाद क्योंकि पूरी मूवी नहीं देखी। तो ऐसा कुछ ना करें, इसलिए सोच समझ से ही चीज़ों के साथ जाएं, ज़्यादा बेहतर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपको समझ में आ रही होगी कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सवाल जिसे हम 5 मिनट में कर रहे हैं, ये सिर्फ 5 सेकंड में हो सकता था अगर हमें शॉर्ट ट्रिक्स आती है तो। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। चैनल्स पे लगातार नज़र रखिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं शॉर्ट ट्रिक से वीडियो आपको डालूँ तो आपको मिल जाए और आपको पता भी चल जाए कि शॉर्ट ट्रिक्स किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से हम यूज़ ले सकते हैं इनको। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।